नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। यूजीसी बिल के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली में जन आंदोलन। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धौलपुर में ली बैठक। सवर्ण समाज समन्वय समिति एवं एकीकृत सामान्य वर्ग भारतवर्ष समिति के तत्वाधान में रविवार को धौलपुर शहर के राजपूत छात्रावास में बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संगीता सिंह ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2026 के नए नियमों को लेकर अपनी आपत्तियां रखी। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को यूजीसी बिल के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जन आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देश भर से सामान्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2026 के नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। नई राजपत्र अधिसूचना में प्रयुक्त सभी परिभाषाओं को स्पष्ट, सीमित और गैर मनमानी बनाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की संभावना न रहे और कानून के समक्ष समान संरक्षण का सिद्धांत सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर संगीता सिंह ने कहा कि नियमों में झूठी, दुर्भावनापूर्ण या तथ्यहीन शिकायतों पर रोक लगाने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे निर्दोष व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। साथ ही नियमों की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए गठित की जाने वाली नई समिति में संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की मांग की गई। इस दौरान बैठक में सवर्ण समाज के काफी लोग मौजूद रहे। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 उसे रोल बैक करवाने के लिए स्वर्ण समाज समन्वय समिति जिसका गठन किया गया है सामान्य वर्ग के सनातनी जो संगठन है उन सबों के प्रमुखों के द्वारा 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में दोपहर 12 बजे एक महा आंदोलन का आयोजन। उस आयोजन को सफल करने के लिए हम सभी प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर सामान्य वर्ग के नागरिकों को आमंत्रित करने के लिए लगातार यात्रा, हम सरकार को ज्ञापन भी दे रहे, क्योंकि 13 फरवरी से इसको लागू किया गया और आज 8 मार्च का समय आने वाला है। इतना समय हमने सरकार को दे दिया ताकि कल सरकार ये ना कहे कि हमें समय ही नहीं दिया आपने। तो हमने ये समय दे दिया। 8 मार्च को इस भारतवर्ष का जो सामान्य वर्ग का जो नागरिक है वो बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में पहुंच रहा है। ये जो काला कानून आया है, इस काला कानून को रोल बैक करवाना ये हमारा उद्देश्य है। इसे रोल बैक करवा कर ही हम दिल्ली का मैदान 8 तारीख को छोड़ेंगे। देश के प्रत्येक राज्य के तमाम सारे जिलों में पिछले 20 दिनों से यात्राओं के माध्यम से काला कानून यूजीसी रोल बैक के लिए यात्राएं की जा रही हैं। मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाह रही हूँ। अब हम महिलाएं अपने किसी भाई को, किसी पुत्र को और किसी पति को, अपनी कोख को उजड़ने देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको चेतावनी आधी आबादी दे रही है। अब हम इसमें तैयार नहीं है। अगर आपने यूजीसी रोल बैक नहीं किया और आपस में बच्चों में समरसता, समाज की समरसता खत्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कुर्सी से उखाड़ के सामान्य वर्ग फेंकेगा। सामान्य वर्ग ना अपराधी है। वोट लेते समय आप बोले सामान्य वर्ग अपराधी वोट नहीं लेंगे। आप वोट लेते हैं, टैक्स हमसे लेते हैं, हमारे टैक्स से सरकार चलती है। इसलिए आप मत भूलिए, अगर हम आपको बिठाना जानते हैं तो आपको फाड़ कर फेंकना भी जानते हैं। सवर्ण समाज समन्वय समिति 8 मार्च को रामलीला मैदान आ रही है। आप सभी बता। व्यक्ति ने घर के कमरे में फंदा लगाकर की खुदकुशी। 2 बेटे और 2 बेटियों का पिता था मृतक, मजदूरी कर चलाता था घर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में शनिवार शाम एक 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मनिया निवासी श्रीपति पुत्र मवासी या जाटव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार श्रीपति शनिवार शाम अपने घर के एक कमरे में अकेला चला गया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को संदेह हुआ। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो श्रीपति फंदे से लटका मिला। परिजनों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि श्रीपति का मानसिक संतुलन कुछ समय से ठीक नहीं था। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार मृतक शराब का आदी था और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। उनके परिवार में 2 बेटी और 2 बेटियां हैं। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
राजकॉप सिटीजन ऐप के चिपकाए क्यूआर कोड वाले पोस्टर व स्टिकर। महिलाओं एवं बच्चियों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत मिलेगी पुलिस सहायता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है, जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन वाहनों, बस, ऑटो, टैक्सी पर राजकॉप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड वाले पोस्टर, स्टिकर लगाए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के इस अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले में एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इसकी शुरुआत की गई है। रविवार को शहर के गुलाब बाग चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मियों ने सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बस, ऑटो, टैक्सी आदि वाहनों पर राजकॉप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड वाले पोस्टर व स्टिकर चिपकाए। एसपी विकास सांगवान ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। बस और ऑटो में यात्रा करने वाली छात्राएं या महिलाएं अपने स्मार्टफोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। इस ऐप का नीड हेल्प सुविधा से लैस है, जो संकट के समय एक क्लिक पर महिला की लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि परिवहन साधनों में राजकॉप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड प्रदर्शित होने से आमजन, विशेषकर छात्राओं और कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। ये पहल तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या डीएनएस की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ईएनटी से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, या गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित या 10वीं या 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें हिमांशु पारासर, HR, मोबाइल नंबर 84 33 154 928। शिवम, HR, मोबाइल नंबर 901 755 870 पर। चंबल बजरी व अवैध खनन पर निगाह रखेगा वॉच टावर। पुलिस की सख्ती से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप।
धौलपुर जिले में चंबल बजरी एवं अवैध खनन की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। आमतौर पर तस्करी का नाम आते ही सोना चांदी, शराब या नशीले पदार्थों की चर्चा होती है, लेकिन चंबल बजरी का अवैध परिवहन भी बड़े स्तर पर सामने आ रहा था। तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे थे। प्रतिबंधित चंबल बजरी को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए ट्रक और डंपर में बजरी भरकर ऊपर तिरपाल से पूरी बॉडी पैक कर दी जाती है। कई बार बजरी के ऊपर गिट्टी या डस्ट डाल दी जाती है ताकि किसी को शक न हो। कुछ वाहन आगे एस्कॉर्ट गाड़ियां लगाकर चलते हैं, जिससे पुलिस चेकिंग होने पर बजरी से भरे वाहन पीछे रोके जा सके। इसे लेकर एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर नेशनल हाईवे 44 पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के सामने वॉच टावर बनाया गया है और दोनों ओर बड़े पत्थर के बोल्डर रखे गए हैं। वहीं चंबल तटवर्ती गांव भूरा खेड़ा में अस्थायी चौकी स्थापित कर एएसआई व आरएसी जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार अपराधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग अलग तरीकों से निगरानी कर रही है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। एसपी विकास सांगवान द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस टीम लगातार दबिश देकर बजरी माफियाओं और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब वाहन मालिक, चालक और बजरी भरवाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। सीओ सिटी धौलपुर कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि अवैध खनन और बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों और चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य साफ है कि चंबल क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। सागरपाड़ा चौकी जो कि एमपी का बॉर्डर जो है शेयर करती है, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे जो है धौलपुर की कोतवाली थाने की एक चौकी है। इस चौकी पर अभी रिसेंटली हमने एक वॉच टावर जो है बनवाया है, जिस पर 24 आवर्स एक जो जवान रहता है, ड्यूटी उसकी जो रूटीन में रहती है और लगातार आने वाले जो वाहन हैं उनमें किसी प्रकार की अवैध सामग्री का जो परिवहन नहीं हो और जो अपराधी तत्व हैं उन पर भी जो निगरानी बनी रहे, इसके लिए जो लगातार वहाँ ड्यूटी चलती है। चंद्र ग्रहण के कारण 10 मार्च को होगी शेरगढ़ किले पर महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बिहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर हर माह के पहले मंगलवार को महाआरती एवं संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार पहले मंगलवार को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए पहले मंगलवार को महाआरती नहीं होगी। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि 3 तारीख मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर होने वाली महाआरती और सुंदरकांड अब 10 मार्च मंगलवार को होगी। कुएं में मिला अज्ञात युवक का शव। बसेड़ी क्षेत्र के गांव सलेमपुर नोनेरा के बीच स्थित एक कुएं में रविवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया, शव करीब 1 दिन पुराना है। अज्ञात शव की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 1/3/2026 को सूचना मिली कि गांव सलेमपुर नोनेरा के बीच में एक व्यक्ति कुआं में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मैं SHO साहब मेजाब्ता के मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों की मदद से लाश को बाहर निकाला गया और पहचान कराई गई तो कोई पहचान नहीं हुई। झोपड़ी नुमा दुकान के बाहर फंदे से लटका मिला शव। धौलपुर जिले के सरमथुरा में रविवार अलसुबह एक युवक का शव झोपड़ी नुमा दुकान के बाहर मिला, जो कि पतली रस्सी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई एवं शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। अभी तक मृत युवक के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री।
ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। बसई नवाब में निकाली नशा मुक्ति रैली, दिया संदेश। बैठक में नशा छोड़ने का लिया संकल्प। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में रविवार को नशा मुक्ति अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गायत्री प्रज्ञा मंडल के व्यवस्थापक अतर सिंह कुशवाहा की ओर से कार्यक्रम में आए समाज सुधारकों का आभार व्यक्त किया गया एवं नशा मुक्ति को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने नशा मुक्ति को लेकर आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान गायत्री परिवार की प्रतिभा गुप्ता ने कहा कि आज हमारा युवा नशा जैसे जाल में फंसता जा रहा है। पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर कस्बा में रवाना किया गया। रैली का आयोजन समाज को एक नई दिशा और नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए एक छोटी सी पहल है। नशा मुक्त समाज ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकती है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, समाजसेवी गोपाल गुधेनिया, प्रेम सिंह त्यागी, नरेंद्र जोशी, कैलाश चंद तोमर, जयप्रकाश, दाऊजी शर्मा, बालकृष्ण, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह, ललित किशोर कटारा, नरेश शर्मा, चौब सिंह त्यागी, फूल सिंह जाटव, हरिओम कुशवाहा, गया प्रसाद कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। बताएं। आज दिनांक 1 मार्च को प्रधान गार्डन बसई नवाब में बच्चियां, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी एकत्रित होकर गायत्री प्रज्ञा मंडल के द्वारा नशा मुक्ति की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बसई नवाब के परिक्रमा मार्ग में होते हुए सभी निकलेंगे और जोर शोर से नशा मुक्ति से जो आज की युवा पीढ़ी है, जो नशे के कारण परिवार को तबाह करती चली जा रही है, उस नशे को रोकने के लिए एक आह्वान किया जा रहा है कि ये मिसाल पूरे देश के अंदर जाएगी कि नशा से परिवार सुरक्षित रहेगा। जहाँ परिवार का तो नाश हो ही रहा है, इंसान का जीवन खतरे में जा रहा है। मेरा तो यही भाव है कि इस परम पिता परमात्मा से व्यक्ति को अपने जीवन को लगाना चाहिए, जिससे परिवार का भला हो सके। क्या नाम? और नशे को तोड़े। क्या नाम है? ललित किशोर कटारा। बताएं। आज बसई नवाब में प्रधान गार्डन में नशा मुक्ति ये तो अभियान शुरू किया गया। आज पूरे क्षेत्र से सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज यहाँ संकल्प लेंगे कि सभी समाजों में जाकर के समाजों को जागरूक करेंगे, नशा से कैसे मुक्ति पाई जाए। इसमें मुहिम छेड़ करके बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक आज पूरी यहाँ बसई नवाब बाजार में रैली निकालेंगे तो सभी को संदेश देंगे कि नशा से क्या नुकसान है और नशा को कैसे बंद किया जाए। इस पर आज मुहिम छेड़ दी है। मैं रामहित कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर। बाराभाई मेले के नए अध्यक्ष का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी के ऐतिहासिक बाराभाई मेले के नवीन अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग का विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने साफा पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 169वें मेले का आयोजन होगा। यह ऐतिहासिक बाराभाई मेला 1857 की क्रांति के 2 वर्ष बाद शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक एकता, समरसता, सौहार्द एवं भाईचारे को बनाए रखने के लिए प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर उनके राज्याभिषेक की थीम पर आधारित है। उन्होंने बताया कि यह मेला
3 दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें सर्व समाज का योगदान रहता है। हमारी सनातन संस्कृति को संजोए हुए इस ऐतिहासिक विरासत को लगातार भव्यता के साथ मनाते रहे। इस मौके पर सामाजिक संगठन के पदाधिकारी एवं भाजपा बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, अभिषेक यादव, धीरज सोनी, जगदीश जगरिया, रोशनी शिवहरे, सुरेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। राजसखी सरस मेले का समापन की रिकॉर्ड बिक्री। जिला परिषद सीईओ बोले, ग्रामीण महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ मेला। राजीविका एवं जिला प्रशासन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय राजसखी सरस मेले का समापन हुआ। मेले में फागोत्सव, गुलाल होली एवं सांस्कृतिक उत्सव के साथ महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। कुल 17,73,000 रुपए की बिक्री हुई, जो मेले के लिए एक नया रिकॉर्ड है। मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ ने की। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका धौलपुर PR जाट विशेष रूप से उपस्थित रहे। समापन समारोह में सभी अतिथियों ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्साह, मेहनत एवं आत्मनिर्भरता की सराहना की। मेले में सर्वाधिक बिक्री करने वाले टॉप 3 समूह सदस्यों को मंच से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ ने कहा कि राजसखी सरस मेला ग्रामीण महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहां उन्होंने न केवल अपनी कला और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश की। जिला परियोजना प्रबंधक BR जाट ने भी महिलाओं की भागीदारी और मेले की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। मेले में विभिन्न जिलों से आए स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, खाद्य उत्पाद एवं अन्य हस्त निर्मित सामग्री के स्टॉल लगाए थे। फागोत्सव एवं होली के रंगों ने मेले को और भी आकर्षक बनाया। मलिक इमरान बने बाराभाई मेला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी में सांप्रदायिक सौहार्द और ऐतिहासिक परंपरा के प्रतीक बाराभाई मेले की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में आयोजित बैठक में राजेंद्र गर्ग को मेला अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद कार्यकारिणी विस्तार करते हुए पत्रकार मलिक इमरान खान को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिन बंसल को युवा संयोजक, रविंद्र बंसल को मंत्री और राकेश हरदेनिया को राजगद्दी कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, कांग्रेस नेत्री रोशनी शिवहरे, धीरज सोनी, राकेश दीक्षित, जगदीश जगरिया, अभिषेक यादव आदि मौजूद रहे। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। धौलपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर में खुल गया है रौनक होली मार्ट, बजरिया धौलपुर, जहां मिलेगा होली का पूरा VIP सामान, वो भी आगरा और दिल्ली की होलसेल रेट में। जी हाँ साथियों, अब आपको होली के फैंसी और VIP सामान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब धौलपुर शहर में ही होलसेल दामों और शानदार क्वालिटी में मिलेगा अच्छा सामान। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, फॉग स्प्रे और कलर स्प्रे, रंग बिरंगे विग और मास्क, फैंसी चश्मे, होली स्पेशल टी-शर्ट, बैलून और बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न प्रकार की पिचकारियाँ, सुगंधित एवं आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली गुलाल, अच्छी कंपनियों के रंग और गुलाल। दुकानदारों के लिए स्पेशल ऑफर उपलब्ध। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। रौनक होली मार्ट, बक्सा मार्केट के पास, बजरिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 77 34 808 951। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद
अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई ईजी लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। गेम्स व ड्यूटी मीट में धौलपुर पुलिस का शानदार प्रदर्शन। 7 में से 6 मेजर गेम्स में जीत हासिल कर खिताब किए अपने नाम। 26 फरवरी से 28 फरवरी तक राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आयोजित हुई 20वीं भरतपुर रेंज पुलिस गेम्स एवं ड्यूटी मीट में धौलपुर पुलिस की टीमों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें धौलपुर पुलिस की टीमों ने 7 में से 6 मेजर गेम्स कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की बैडमिंटन की स्पर्धाओं में शानदार जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किए हैं। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई ने कल शनिवार को सवाई माधोपुर में विजेता टीम व खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने समापन के दौरान सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए बधाई देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। धौलपुर पुलिस के खिलाड़ियों की शानदार जीत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगड़ ने भी हर्ष व्यक्त किया है। धौलपुर आए 2 प्रांतीय नेताओं का किया स्वागत। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सभा अध्यक्ष राम प्रताप मीणा एवं प्रांतीय सलाहकार दशरथ सोलंकी 1 दिवसीय प्रवास पर धौलपुर आए। दोनों प्रांतीय नेताओं के पहली बार धौलपुर आगमन पर स्वागत किया गया। उन्होंने जिला कार्यकारिणी से संवाद करते हुए जिले में संगठन के मौजूदा ढांचे एवं शिक्षक समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर के सेवानिवृत्त सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान संगठन के प्रदेश सभा अध्यक्ष राम प्रताप मीणा ने कहा कि हमारा संगठन लगातार शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर रहा है। कोटा से आए संघ के प्रांतीय सलाहकार दशरथ सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रजातंत्र में शिक्षक समस्याओं के निदान के लिए मजबूत संगठन की महती आवश्यकता होती है। बैठक कार्यवाही का संचालन शिक्षक अनिल मिश्रा ने किया। इस मौके पर राजेश शर्मा, अवधेश सारस्वत, वीरो कुमार गुर्जर, नंदकिशोर लोधी आदि शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे आज राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय सभाध्यक्ष बड़े भाई राम प्रताप मीणा जी और प्रांतीय सलाहकार दशरथ सोलंकी जी धौलपुर में पधारे। यहाँ हमने जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों से उन्होंने संवाद किया और संगठन को मजबूती पर बल दिया। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष भाई हरि सिंह जी के सेवानिवृत्ति समारोह में हम सभी साथी शिरकत करेंगे। क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बने लाला गलेथा। धौलपुर निवासी अरविंद सिंह उर्फ लाला गलेथा को क्षत्रिय करणी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को धौलपुर आए क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लाला को नियुक्ति पत्र दिया। अरविंद सिंह उर्फ लाला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रभारी महेंद्र सिंह सिकरवार का आभार जताया। प्रदेश उपाध्यक्ष लाला ने कहा कि समाज और राष्ट्र के हित में हमेशा कार्य करता रहूंगा। इस मौके पर लाला गलेथा का स्वागत किया और सभी ने बधाई दी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे